Hello everyone, welcome back to another video of Look is in। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की। पिछले चैप्टर में अपन ने देख लिया था कि डैनियल को बुलाया गया होता है गेट टुगेदर में, और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है। उसे लगता है कि वो किसी दूसरे की टेरिटरी में घुस चुका है, क्योंकि वो जैसे स्टूडेंट पार्टी करते, माइनर पार्टी करते, वैसे पार्टी नहीं चल रही होती है उन लोग की, एडल्ट वाली पार्टी चल रही होती है, दारू पार्टी चल रही होती है उनकी। अब अपन आगे देखते हैं कि डैनियल उस पार्टी में ज्वाइन होता है क्या नहीं होता है, या फिर वहीं से निकल लेता है। तो चैप्टर की शुरुआत में अपन देखते हैं कि डैनियल मॉम को ही याद कर रहा होता है, यानी कि वो इन लोग के बीच में फंस चुका है, वो नहीं जा पाया। और कोई डैनियल को ड्रिंक भी ऑफर कर रहा होता है एक छोटी सी ग्लास में। वो कहता है, लो डैनियल, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, जल्दी जल्दी पी लो, लेट्स चीयर्स। और डैनियल को देखो कितना इनोसेंट सा लग रहा है, और उसे दे भी दी बोतल। ये मतलब बोतल नहीं, छोटा सा ग्लास में दे दी। डैनियल लोग के बीच में बिल्कुल फंस चुका है, वो जा भी नहीं सकता है इधर से। डैनियल कहता है कि मैं पीता नहीं हूँ यार, क्या कह रहे हो। तो सब लोग कहते हैं कि यार झूठ मत बोलो, अरे पी लो पी लो। डो कहता है कि तुम सही में नहीं पीते हो क्या। हाँ मैं नहीं पीता हूँ। तो फिर तो तुम पीने में बिल्कुल बुरे हो गए, है ना। डैनियल मन में सोचता है, मैं बिल्कुल नहीं पीता हूँ और ना मैं पीना चाहूंगा इन फ्यूचर। और जैक तो शॉट पे ले जा रहा होता है। जोई भी कहती है, मुझे भी सही से पीना नहीं आता है। और कहते हैं कि अपन दोनों को देखो कैसे मिलाना चाहती है डेस्टिनी, क्रेजी। और कहती है, ये देखो ये है मेरा लीथल मूव्स। और ये कौन सा मूव्स है, अगर अटेंशन चाहिए तो कुछ अच्छे से बात करो डैनियल के साथ, ये कौन सा मूव है। और इसका हाथ ये आ कहाँ से रहा है, ये हाथ बीच में से घुसा के निकाल दिया गया। अरे हाँ भाई हाँ, समझ रहा हूँ मैं, पहले अच्छी आर्ट नहीं थी। डैनियल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ देखे, जैक को देखे, जोई को देखे, या इन तीन लॉन्डो को देखे। और ये लोग इनकी आधी से ज्यादा बात में तो ये वही 4 लेटर वाला वर्ड बोले जा रहे हैं, फक फक फक, होली फक। बस वही वही, बस वही वही वही। क्या ऐसे पढ़ने वाले बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे सट्टा फूकते हैं और ऐसे दारू पीते हैं। बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल फंस चुका है डैनियल के। शकल ही देख लो कैसा, बेचारा इनोसेंट सा था, इन लोग के बीच में फंस गया। और मॉम को सॉरी बोल रहा है कि वो गलत काम कर रहा है। पी ली क्या डैनियल ने जो दी थी, शायद से नहीं पी होगी। फिर डो पूछता है डैनियल से कि तुम रहते कहाँ पे हो डैनियल। डैनियल बताता है कि मैं अकेला रहता हूँ। अरे ये तुमने पूछा कितने लोग रहते हो, ये पूछा कहाँ पर रहते हो, लोकेशन बताना। और ये लोग कहते हैं, क्या सही में अकेले रहते हो तुम। और जोई तो बिल्कुल खुश है, अकेला रहता है, आहा अब तो बड़ा मजा आने वाला है। और जैक और शॉर्ट्स लगाता है, वो कहता है, क्या ये सही में अकेला रहता है, ये तो डिफरेंट लेवल पे है। मतलब कि अकेला रहता है, अपना खर्चा खुद उठाता है, और स्कूल भी जाता है और काम भी करता होगा, अगर कुछ अपना खर्चा उठाना है तो काम भी करता होगा, यानी सब कुछ करता है। और एथलीट भी है, मतलब कि कुछ मार्शल आर्ट होगी तभी तो जैक को पीट दिया। इसलिए जैक सोचता है कि वो डैनियल उससे बहुत ऊपर लेवल पे है। और ये तीन लौंडे कह रहे होते कि तुम सही में अकेले रहते हो क्या, फिर तो हम लोग तुम्हारे यहाँ पे ही आएंगे पार्टी वगैरह करने के लिए, वहां पे अपन लोग हैंग आउट करेंगे। डैनियल ये सुन के साफ हो जाता है, वो कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ। एक दोस्त, क्या वो अपन के स्कूल में आता है क्या, क्या वो लड़की है। ओ वो तो ड्रॉप आउट है, ही से ड्रॉप आउट, मतलब लड़का बता दिया। अरे इतना क्यों हैरान हो रहे हैं, उसके मुंह सिगरेट गिर गई, अरे ड्रॉप आउट है। अब डैनियल कुछ भी बोलता है, ये लोग हैरान हो जाते हैं। डैनियल बताता है कि वो रात में काम करता है और दिन में सोता है, इसलिए मैं अपने दोस्त को अभी नहीं लाया हूँ, क्योंकि वो अभी कुछ काम कर रहा होगा। और ये नहीं बताता कि डैनियल की वो कहाँ पे काम करता है। जैक सोचता है कि मुझे पता था ये थोड़ा अलग है, पर लेकिन एक ड्रॉप आउट के साथ रहता है, और ऐसा ड्रॉप आउट जो रात में काम करता है और दिन में सोता है, ये कौन सी लाइफ जी रहा है ये। और थोड़े शॉर्ट्स पेलता है और मन में सोचता है कि अच्छा तो इसके पास कोई है जो उसके साइड में है। जो कहती है, बट डैनी तुम इतने बड़ी साइज वाले कपड़े क्यों पहने हो, तुम्हें ओवर साइज कपड़े पसंद है क्या। Why not looking at me? इधर नहीं, इधर। Let it out, it's okay. डैन बताता है कि नहीं नहीं, ये मेरे कपड़े नहीं है, ये मेरे दोस्त के कपड़े हैं, वो थोड़ा साइज में थोड़ा बड़ा है। यहाँ वो बोलता है कि बड़ा है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो मोटा है। तो सब लोग सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा है, वो जरूर गैंगस्टर होगा, 100% गैंगस्टर होगा। ये सब लोग सोचते हैं ऐसा, क्योंकि उसने बताया था ना कि वो रात में काम करता है, और तो रात में मतलब वो गैंगस्टर वगैरह ही ऐसा काम करते होंगे। जैक सोचता है,
ये साला मैंने जितना सोचा था जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये कैसा लुक दे रहा है डैनियल, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है डैनियल। ये ज़ैक ही सोच रहा है ऐसा अपने पर्सपेक्टिव से। देखो ये अभी कैसा है, देखो पीछे देखना कितना इनोसेंट सा है डैनियल। ज़ैक क्या सोचता रहता है, और थोड़े और शॉट्स लगाता है बेचारा जैक। और इन लोग की बात ही चल रही होती तभी कोई आ जाता है। वो कहता है, हे बच्चों, क्या कोई और आ रहा है क्या? तो ये कहते हैं, नहीं नहीं कोई नहीं आ रहा है। डैनियल मुड़ता है देखने के लिए, कौन है वो, क्या देखता है वो, ये देखता है ये इस प्लेस की ओनर है, और ये यहाँ पे आई होती है इन लोग को शांत करवाने के लिए। मतलब बहुत शोर मचा रहे होंगे ये लोग, मतलब ऐसा रिएक्शन तो दे रहे थे बहुत, जैसे कि बहुत हैरान हो रहे हो, इसलिए थोड़ा मतलब शांत करवाने आती होंगी ताकि कोई गड़बड़ी में ना फंस जाए। ये लोग कहते हैं ठीक है हम लोग अब से नहीं करेंगे। डैनियल सोचता है द ओनर, और ये ओनर जब डैनियल को देखती हैं तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। कैसा रिएक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरान है। तो कहती ओह ओह माय गॉड, ये कौन है इतना प्रिटी सा बॉय। और डैनियल सोच रहा होता है कि उन्हें पता चल गया कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तभी ऐसा रिएक्शन दिया। पर डैनियल को क्या पता वो किस चीज का रिएक्शन था। और इन ओनर के हस्बैंड को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं, और ये क्या सोच रही है कि हस्बैंड ने हेवन से इसके लिए गिफ्ट भेजा है ताकि इसका अकेलापन दूर हो सके। डैनियल को भेजा है और वो डैनियल से चिपक जाती है, मतलब हाथ में हाथ डाल देती है और कहती है कि तुम्हें और कुछ भी चाहिए क्या खाने के लिए, कुछ भी ले लो, तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वो उठा लो। डैनियल बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा होता कि क्या हो गया। वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। और इन बाकी लौंडों को तो मजा ही आ जाता है कि कुछ भी खा सकते हैं इधर से। और जोई देखती है कि कोई और डैनियल से चिपक रहा है तो वो भी चिपक जाती है, वो दूसरा हाथ पकड़ लेती है डैनियल का। डैनियल, अरे ओनर कहती है क्या क्या वो अच्छा नहीं था क्या, अरे मेरे थोड़े बाल थोड़े ढीले से हो रहे हैं। और वो बांधने लगती है, और अपन को पता है वो किस लिए बांध रही है। और सब और 3 लौंडों के अरे वो कहती है कि अरे ओनर कहती है कितनी गर्मी है, सितंबर में भी कितनी गर्मी है ना। सोई कहती है डैनी मैं भी हॉट हूँ ना। ओनर कहती है तो मैं हॉटर हूँ। और जोई कहती है तो मैं, और ये लोग का यही चल रहा होता है। और डैनियल बेचारा फंस चुका होता है अभी तो इन लोग के पीछे फंसाता है ये इन्हीं के क्लासमेट्स में, अब इन दोनों के पीछे फंस चुका है। और ओनर पूछती है डैनियल से कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या कोई और है, तुम्हारा नाम क्या है। और दूसरी तरफ से जोई डैनी कर रही होती है। बेचारा डैनियल फंस चुका था। वो कहता है कि लड़कियां कितनी अजीब सी होती हैं, गर्ल्स आर क्रीपी। अरे नहीं डैनियल, हर लड़की नहीं होती है, वो तो कुछ होती हैं। और इन दोनों की अलग लड़ाई चालू हो जाती है। इसके बीच में डैनियल फंस चुका है और जैक और शॉट्स लगाता है, वो मीरा को मिस करने लगता है। और पीछे इन्हीं के पीछे एक और कुछ बैठे रहते हैं और वो भी यहाँ पे आए होंगे पार्टी वगैरह करने के लिए। वो कहती है देखो उधर, ऐसा लगता है कि वो स्कूल के बच्चे हैं, कितना शोर मचा रहे हैं वो, गॉड डैम पीस ऑफ शिट लूजर। और ये डैनियल और जोई को देख रहा होता है, स्पेशली शर्माने लगता है और अपनी नज़र हटा लेता है। और इन लोग के साथ ये मैडम जी भी बैठी रहती हैं। वो कहती हैं कि कैसी कैसी बदतमीज लड़की है, देखो कैसे अपने बूब्स को बाहर निकाल रही हैं। कितना अजीब है, ऐसा लग रहा है कि वो एक एक अब पढ़ लो मैं नहीं बोल सकता हूँ। और ये भी सोचता है हाँ अनोइंग तो है। और ये इधर देख के बोल रहा होता है, इसके ब्रेस्ट की तरफ देख के बोल रहा होता है, यानी कि ये इसकी बात नहीं कर रहा है इसे, मतलब ये इसी के साथ होगी तो शायद इसी की गर्लफ्रेंड ना हो कि इसके बूब्स रहेंगे। और जैक और शॉट पे शॉट कितने पील रहा भाई, तो बस कर जा। डोबी कहता है अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, कितना पियोगे। जैक इतने शॉट्स पेलता है कि वो वहीं पे लुढ़क जाता है, बेहोश सा हो चुका है। और डैनियल ये सब देख रहा होता है। वो तो कहता है कि भाई मैं ना पीऊंगा भाई, मुझे नहीं पीना ये सब कुछ। जैक का हाल देख के बोलता है वो। और जैक नशे की हालत में बोल रहा होता है हे डैनियल पार्क। और डैनियल बिल्कुल हैरान हो जाता है, वो बिल्कुल डर जाता है। वो भाई अब क्या करेगा जी, पहले तो पिघटता ही था, अब नशे में पता नहीं क्या कर दे मेरे साथ। डैनियल बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये मुझे फिर से ये मुझे मारेगा। और जैक कहता है तुम सही में बहुत हैंडसम हो, मुझे तुमसे जलन होती है।
डैनियल बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता कि ये क्या हो रहा है। जैक कहता है अपन दोनों दोस्त क्यों नहीं बन जाते। और जैक बिल्कुल पास आ रहा होता है, डैनियल के टेबल पे चढ़ जाता है वो और बिल्कुल सामने आ जाता है एकदम। जैक कहता है जो भी पास्ट में हुआ उसे सब भूल जाते हैं, सबको सॉर्ट आउट कर लेते हैं और डैनियल को किस कर लेता है। कहाँ पे किस किया, शायद से गाल पे किया है। और बेचारा डैनियल अभी इन लोग के बीच में फंसा था, फिर लड़कियों के बीच में फंस गया। अब जैक ने किस ही कर दिया सीधे। और ये भी हैरान हो, और ये दो लोग आना, ये तो हंस रहा है, अबे ये हंस क्यों रहा है। और जोई का ऐसा रिएक्शन तो आ नहीं था, जोई को होना चाहिए था जैक की जगह पे। और अब जैक डैनियल के हाथ में हाथ डाले है। वो कहता है डैनियल तुम्हें मीरा के बारे में पता है ना, तुम्हें पता है ना कि मीरा मेरी है ना। और डैनियल को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। वो कहता है कि ये साले पियक्कड़ लोग कितने अजीब से होते हैं। अभी भी डैनियल मम्मी को याद कर रहा होता है कि कहाँ फंस चुका है। और जोई को क्या मजा आ रहा है इसमें। जोई तक ही खुश हो रही है जैक चिपक रहा है उससे। जब वो ओनर चिपक रही थी तब तो बहुत वो हो रही थी, लड़का चिपक रहा है लड़के से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोई ड्रिंक बनाती है और डैनियल को देती है। वो कहती है कि तुम बहुत थक गए होगे, ये लो थोड़ा पी लो। डैनियल थैंक्स बोलता है, ले लेता है ड्रिंक और पी लेता है। डैनियल सोचता है कि वो पानी है, पर लेकिन वो अल्कोहल थी। जब वो टेस्ट करता है तो पूरा का पूरा थूक देता है इन लोगों के मुंह पे। डैनियल ने सोचा था कि वो पानी है, लेकिन वो अल्कोहल थी। जैक कहता है क्या हुआ, वो अच्छा नहीं था क्या। डैनियल को बहुत बुरा लगता है कि उसने 17 की उम्र में पी ली। वो सोचता है कि उसने क्राइम कर लिया एक। वो मॉम को सारी बोल रहा है, कहता है आई कमिटेड क्राइम। और ये बाकी के लोग हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अरे पी लो कुछ नहीं होता। और ये लोग हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं पी लो अरे कुछ नहीं होता डैनियल, पी लो। मतलब तेज बोल रहे होगे तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती, जो कि वहाँ पे बैठे थे, थोड़े एज में बड़े नहीं थे। वो आए थे, वो भी बगल में मतलब पीछे बैठे थे साइड में थोड़े लोग के। वो चिल्ला के कहते हैं आ फक, आवाज कम नहीं हो पा रही क्या इन लोगों की। आजकल के बच्चों के पास कोई मैनर्स ही नहीं है, अपन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा इनको। लड़की कहती है कि वो तुम्हें सुन सकते हैं, तो ये कहता है कि हाँ तो क्या कर लेंगे, किसको फर्क पड़ता है। डैनियल को डर लगने लगता है लोग की बात सुन के। एक तो एज में बड़े और थोड़े गुंडे से टाइप के लग रहे हैं। और डैनियल सोचता है कि वो जानबूझ के तेज बोल रहे हैं कि ताकि हम लोग को सुनाई दे सके। लगता है हम लोगों को थोड़ी धीरे बातें कर लेनी चाहिए। और इन तीनों लौंडों को गुस्सा आ रहा होता है उन पे। और इन लोग के साथ वाली लेडी जी बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि लड़कियां जिनकी गंदी शक्ल होती है वो अपने बूब्स बाहर निकाल लेती है ताकि वो थोड़ी अट्रैक्टिव सी लगे। डैनियल सोचता है वो किसके बारे में बात कर रही है, उसके खुद के तो बाहर है। वो ड्रेस तो ऐसी पहनी है लेकिन उसके है नहीं है, इसलिए उसके बाहर नहीं है। फिर डैनियल जोई को देखता है, तब जाके उसे पता चलता है अच्छा तो वो उसके बारे में बता रही है। अबे क्या जब से कहाँ देख रहा था है। अबे दो तीन ही लड़कियां हैं सिर्फ, और वो वाली तो चली गई होंगी ओनर। अबे दो ही तो लड़कियां हैं, किसके बारे में बात करेगी। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। और काफ़ी बड़ा था चैप्टर बाकी चैप्टरों से अभी तक के। इस चैप्टर में वैसा कुछ था तो नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आया मुझे पढ़ के। और जैक यहाँ पे नशे में था तो बिल्कुल सच बोल रहा होगा। तो यहाँ पे अपन को पता चल गया कि जैक को डैनियल से नफरत नहीं है। वो तो खुद कह रहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, मुझे जलन होती है। वो बस मीरा की मतलब वो सोचता कि कहीं मीरा को ना पटा दे। और अब अगले चैप्टर में अपन को पता चलेगा कि क्या करते हैं वो गुंडे लोग, कहीं जोई को परेशान तो नहीं करने लगेंगे। फिर अपन को देखेगा डैनियल कैसे बचाता है जोई को, कैसे डिफेंड करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।